बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू क्यूएम। सो आज के हमारे जो अगले दो सेशन हैं उसका टॉपिक क्या है, वो है चैप्टर 14। हमने डिस्कशन भी करनी है और उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। टाइम हमारे पास काफ़ी होंगे। चैप्टर 14 इतना कोई हैवी चैप्टर नहीं है। सो इससे पहले कि हम चैप्टर 14 की तरफ जाएं, कुछ पुराने फीडबैक की बात करते हैं। तो दो MCQs की तरफ से आपकी तरफ से डिमांड आई है कि मैं इसे दोबारा रीडू करूं, तो देख लेते हैं। मैं स्लाइड्स तो नहीं खोल रहा, लेकिन जो पहला MCQ था उस तरह का कोई सवाल था कि वो पूछा था ऐसा करो, R बता दो जब B ऑफ X ऑन Y इतना है और B ऑफ Y ऑन X इतना है। दोनों जो फिगर्स थी 1 पॉइंट समथिंग थी। अब फॉर्मूला तो हमें पता है कि R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट B ऑफ X ऑन Y इंटू B ऑफ Y ऑन X। हमने कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक की थी और आंसर जो भी आया था 1.04 जो भी, वो हमने आंसर टिक कर लिया था। लेकिन अब एक चीज़ जो हमारे माइंड से निकल गई वो ये थी कि R की लिमिट्स होती हैं। R हमेशा -1 से लेकर +1 तक जा सकता है, उसके दरमियान कोई फिगर हो सकती है, 1 से ज़्यादा R नहीं हो सकता। तो हमें ऑप्शन नंबर C टिक करना चाहिए था, दैट वुड बी डाटा इज फिक्टिशियस। ये जो डाटा है ये ठीक नहीं है, ये जो R है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी R की लिमिट्स होती हैं -1 से लेकर +1। एक MCQ एक और इस तरह का था। डाटा कुछ इस तरह से था कि आपको पॉइसन का सवाल था, वो आपको पॉइसन की इक्वेशन बना के बताया गया था कि लेमडा है फलाना, लेमडा इज इक्वल टू 6। तो बता दें कि इस जो है जो डाटे का वेरिएंस क्या है। तो हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ने फॉर्मूला कौन सा बताया था भला? पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन ने कहा था कि स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट लेमडा, यानी कि स्क्वायर रूट 6 होती क्या? स्टैंडर्ड डिवीजन। सवाल ने हमसे पूछा था वेरिएंस, तो हमने स्टैंडर्ड डिवीजन पे टिक करके हम आगे चले गए थे। बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर जो होता है वो होता है वेरिएंस। तो 6 जो है स्क्वायर रूट 6 का हम स्क्वायर करें, क्या आएगा पीछे? 6 शुड हैव बीन द राइट आंसर। तो ये हमने पिछली जो अपनी एरर्स थे वो रिकंसाइल कर लिए। अब आते हैं चैप्टर 14 की तरफ। चैप्टर 14 क्या कह रहा है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। वो क्या होती है? वो होती तो बहुत कुछ है, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे सिलेबस में कितनी को हाइपोथेसिस टेस्टिंग है? हमारे सिलेबस में है मीन्स की, प्रोपोर्शंस की, मीन्स के डिफरेंस की, और जो है वो प्रोपोर्शंस के डिफरेंस की। तो स्लाइड्स देखे बगैर पहले एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं जो स्टेप्स होते हैं उसके। सो स्टेप नंबर 1, नल हाइपोथेसिस। क्या होता है नल हाइपोथेसिस? सवालात में आपको कोई स्टेटमेंट गिवन होगी कि ये बात जो है वो सच है। जिस सवाल में हमें बात गिवन है उससे हमने साबित करना है गलत। हमने ये प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट सच है या नहीं। हमारा मकसद ये मेन होता है। फिलहाल सवाल की बात नहीं करते, फिलहाल मैं हाइपोथेसिस जो है वो नल हाइपोथेसिस हूँ। भला कैसे? वैसे आप लोगों को तो अंदर की बात पता है कि इस टाइम मैं और सिर्फ कैमरा वाले भाई क्लास में मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको ना पता होता, मैं यहाँ बड़े कॉन्फिडेंस से आगे कहूँ कि भाई ये जो एक्सप्रेस बैच है ना, इसकी क्लास में ऑन एवरेज जो है वो 150 लोग बैठे होते हैं। ये जो मैंने बोल दिया अपने मुंह से, दैट इज नल हाइपोथेसिस। अब आप लोगों ने क्या प्रूफ करना है? आप लोगों ने ये प्रूफ करना है कि इस क्लास में 150 जो लोग हैं वो नहीं बैठे। तो जो मैंने कहा दैट इज नल हाइपोथेसिस। स्टेप 1, क्रिएट नल हाइपोथेसिस। जो सवाल ने आपको स्टेटमेंट बता दी जिससे आपने झूठा साबित करना है, दैट इज नल हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस वो स्टेटमेंट जो आपने सच साबित करनी है, जो कि नल हाइपोथेसिस का ऑपोजिट होता है। मैंने कहा क्लास में 150 बंदा बैठा है, आप लोगों ने कहा क्लास में 150 बंदा नहीं बैठा, दैट इज द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। स्टेप 2 भी हो गया। चले साथ में ही खोल देता हूँ ताकि आप लोगों को स्टेप्स के नाम याद रहे। स्टेप 3, सिग्निफिकेंस लेवल। कोई लेवल नामी चीज पढ़ी थी पहले, क्या थी वो? कॉन्फिडेंस लेवल। हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल हमने पढ़ा था चैप्टर 12 में। क्या होता था कॉन्फिडेंस लेवल? चैप्टर 12 13 में हमने ये देखा था कि कॉन्फिडेंस लेवल एक परसेंटेज है, एक लिमिट है, जिससे हमें पता लगता है कि जो हमारी रेंजेस हैं, कॉन्फिडेंस लिमिट्स हैं, वो कितनी कोई मतलब उनका गैप होगा, कितनी ज़्यादा उनमें एक्यूरेसी होगी। तो अगर कॉन्फिडेंस लेवल का आप कॉम्प्लीमेंट ले लें, उसे 100% में से माइनस कर दें, तो जो पीछे अमाउंट बच जाती है दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंस लेवल। और सिग्निफिकेंस लेवल आपको हमेशा सवाल में गिवन होगा। अगर नहीं गिवन तो आप अज्यूम करेंगे कि सिग्निफिकेंस लेवल 5% है। जिस तरह हम चैप्टर 13 में अगर ना गिवन हो तो अज्यूम कर लेते थे कि जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है दैट इज 95%। स्टेप 3। स्टेप 4, स्टैंडर्ड एरर कैलकुलेट कर लें।
स्टैंडर्ड एरर हमें कैलकुलेट करना आता नहीं? हाँ हमें आता है, हमने चैप्टर 13 में सीख लिया था। तो स्टेप 4 यही है कि आपने कैलकुलेट कर लेना है स्टैंडर्ड एरर। आपके सामने जो फॉर्मूला है एक दफ़ा दोबारा लिखा गया। स्टेप 5 आपने सोचना है कि इस पर कौन सा वाला टेस्ट लगाएं, जी टेस्ट या टी टेस्ट। तो सुनी सुनी बात लग रही है, टी टेस्ट। क्या हमने पहले एक बात कहीं पढ़ी है? हाँ, चैप्टर 13 का जो लास्ट यूनिट था वहाँ हमने टी टेस्ट भी पढ़ लिया था कि जहाँ आपका n है वो 30 से कम हो वहाँ आपने लगा लेना है टी टेस्ट। अच्छा स्टेप 5, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है स्टेप 5 में? जी टेस्ट टी टेस्ट का, वो जो चैप्टर 12 में था कि x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। लेकिन यहाँ जो है थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस आएगा। वहाँ हम क्या करते थे, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, यहाँ हम करेंगे x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर कैसे आता है हमने स्टेप 4 में जो है वो कैलकुलेट कर ही लिया। सबसे आखिरी स्टेप और सबसे क्रूशल स्टेप, अगर हम जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, इस तरह का आप ग्राफ की बात करें, तो आपका एक्सेप्टेंस रीजन, शायद मैं थोड़ी सी अजीब से बात कर रहा हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं। मैंने क्लेम किया, नल हाइपोथेसिस ये है कि क्लास में 150 बंदा ऑन एवरेज होता है, मिडिल में क्या होगा 150। अब अगर आप लोगों ने खुदा न खास्ता ये प्रूफ कर दिया कि क्लास में 150 बंदा नहीं बैठा, 145 बैठा है, तो क्या आपने मुझे गलत साबित कर दिया? नहीं, 150 145 करीब करीब के ही नंबर हैं, आपने मुझे कोई ऐसा खास गलत साबित नहीं किया। तो 150 के करीब करीब की जो फिगर्स हैं वो भी जो है वो नल हाइपोथेसिस को प्रूफ करवा देंगी। कितना कोई डिफरेंस हो नल हाइपोथेसिस का और आपके आंसर का कि आप कहेंगे नहीं यार ये तो कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गई। तो अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल है और 5% सिग्निफिकेंस लेवल है तो 1.96 यहाँ से लेके -1.96 और प्लस 1.96 इसके अंदर आपका अगर आंसर आ जाता है जी वैल्यू का, तो आप कहेंगे कि नहीं, नल हाइपोथेसिस को हम झूठा साबित नहीं कर सके, जो नल हाइपोथेसिस है वो ठीक है। इसी तरह का सिग्निफिकेंस लेवल 1% होता, आपने जो अपना मार्जिन ऑफ एरर था वो और ज़्यादा बढ़ा दिया, 1.96 से उठ के 2.58 तक चलेगा। तो 1% सिग्निफिकेंस लेवल वाले सवालात में आपके पास इतना रीजन है, इसके अंदर अंदर आपका अगर जी पावर का आंसर आ जाता है तो आप कहेंगे जो नल हाइपोथेसिस है वो सच्चा है, नल हाइपोथेसिस को हम झूठा साबित नहीं कर सके। लेकिन अगर जी वैल्यू -2.58 से कम या +2.58 से ज़्यादा आ जाती है तो फिर आप कहेंगे कि जो नल हाइपोथेसिस था वो झूठ निकला, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जो आप लोगों ने हाइपोथेसिस बनाया था वो जो है वो सच है। यहाँ तक स्टेप्स होपफुली क्लियर हैं। आगे इंतहाई हलवा किस्म का काम है, आपने जितनी भी तरह की आप देखेंगे सिग्निफिकेंट टेस्टिंग, उसमें बस एक चीज़ जो है वो चेंज होती जाएगी, एंड दैट इज स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला और कुछ केसेस में जी पावर का फॉर्मूला। तो कॉन्सेप्ट सेम है, स्टेप्स जो हैं वो सेम हैं। तो लेट्स कंटिन्यू। इससे पहले कि हम कंटिन्यू करें, एक कॉन्सेप्ट जो हमने चैप्टर 13 में कहा था कि हम थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे, वो दोबारा आ गया। तो 1 टेल टेस्ट और 2 टेल टेस्ट में क्या फ़र्क आ गया, वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल बनाई थी उसे ही कंटिन्यू करते हैं। मैंने कहा क्लास में आमतौर पे ऑन एवरेज 150 से ज़्यादा बंदा होता है। अच्छा, ये नल हाइपोथेसिस है, मीन इज ग्रेटर देन 150। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या प्रूफ करना है? पहले जब मैं ये कह रहा था कि क्लास में 150 बंदा होता है, आप कुछ भी प्रूफ कर देते, आप 150 से ज़्यादा प्रूफ कर देते तो भी मुझे गलत साबित कर देते, और 150 से कम प्रूफ कर देते तो भी मुझे गलत साबित कर देते। लेकिन अब मैंने स्टेटमेंट बदल दी है, अब मैं कह रहा हूँ क्लास में 150 से ज़्यादा बंदा बैठा होता है। तो अब अगर आपने टेस्टिंग की और पता लगा क्लास में 180 बंदा बैठा है, तो क्या आपने मुझे गलत साबित किया? नहीं, मैं तो पहले ही कह दिया था क्लास में 150 से ज़्यादा बंदा बैठा है। तो इस केस में जब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है किसी एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता है कि फलां से चीज़ जो है वो आपका मीन ज़्यादा है या फलां से आपका मीन कम है, तो उस केस में आपने उसकी ऑपोजिट साइड प्रूफ करनी होती है, दैट इज कॉल्ड 1 टेल टेस्ट। और जहां मीन एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होती है कि भाई क्लास में 150 बंदा बैठा है, इस केस में 150 से ज़्यादा आंसर आ जाए तो भी गलत है और 150 से आंसर कम आ जाए तो भी गलत है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। एक अगर हम बात करें प्रैक्टिकल, जो मैं एग्जांपल की बात करूं 150 स्टूडेंट्स, उसी का 1 टेल और 2 टेल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस बताते हैं। तो 2 टेल जो है नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगा? नल हाइपोथेसिस होगा कि मैं कह रहा हूं कि जो पॉपुलेशन मीन है वो है 150,
इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? H1 जो है पॉपुलेशन मीन वो 150 नहीं है। नॉट इक्वल टू 150 का क्या मतलब है? 151 भी गलत है, 149 भी गलत है। लेकिन अगर मैं वन टेल बात करूं, मैं ये कहूं कि नल हाइपोथेसिस ये है कि क्लास में आमतौर पे 150 से ज़्यादा बंदा बैठा होता है। इसका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा, आपने क्या प्रूफ करना है? आपने ये प्रूफ करना है कि पॉपुलेशन मीन जो है वो 150 से कम है। तीसरी सिचुएशन में देख लेते हैं। मैंने ये प्रूफ करने की कोशिश की, मैंने नल हाइपोथेसिस दिया कि मेरी क्लास में 150 से कम बंदा बैठा होता है। सिचुएशन ऑपोजिट हो गई। अब आपने क्या प्रूफ करना है मुझे झूठा साबित करने के लिए? आपने प्रूफ ये करना है कि क्लास में 150 से ज़्यादा बंदा बैठा है। नल हाइपोथेसिस क्या होगा? मैंने कहा कि क्लास में 150 से कम बंदा है, तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ये होगा, आपने ये प्रूफ करना है कि क्लास में जो है 150 से ज़्यादा बंदा बैठा है। यानी कि मैं सच बोल रहा हूँ, क्लास में इस टाइम मैं हूँ और कैमरे वाले भाई हैं। सो ये था टू टेल और वन टेल का फ़र्क। अब ये तो हमने बात की नल हाइपोथेसिस में, क्या कोई और चेंजेस भी आएंगी? हाँ जी, कोई और चेंजेस भी आएंगी, वो भी मैं आपको रिमाइंड करा दूँ। टू टेल के केस में हमने दो अदर फिगर्स याद की हुई थी। हमने कहा था 95% कॉन्फिडेंस लेवल होगा तो 1.96 और -1.96 के दरमियान आपने अपना आंसर ढूंढना है, जबकि 99% के केस में आपने 2.58 के दरमियान रहना है। वन टेल के केस में ये वाली जो फिगर्स है ये भी चेंज हो जाएंगी। वन टेल के केस में 95% जो है वो आपका आएगा -1.65 से लेके पॉजिटिव 1.65 तक, और 99% के केस में 2.33 टू -2.33, ये दोनों आपकी रहेंगी फिगर्स। तो ये आप माइंड में रखिएगा। अगर किसी को ये फिगर्स जो है समझने में इशू आ रहा है कि भाई ये 2.33 क्यों है और 1.65 क्यों है, उसका मैं आपको जल्दी से एक हिंट दे देता हूँ। तरीक़ेकार कुछ यूँ था कि हमें पता था कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, कहाँ है स्पेस, यहाँ ज़्यादा स्पेस है, बल्कि ऑलरेडी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनी हुई है, गुड हो गया। हमें ये पता था कि 50% डाटा इधर है, 50% डाटा जो है वो इधर है, ठीक है। 1.96 का क्या मतलब होता था? जो है 95% कॉन्फिडेंस लेवल। तो 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब है तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही, आधा डाटा इधर होगा, आधा डाटा उधर होगा। 95 का आधा करें क्या आता है? 47.5% इधर, 47.5% डाटा इधर। तो आप जी टेबल में जाएंगे, देखेंगे 0.475 यानी कि 47.5% किधर लिखा है, तो वेरी श्योर आपको जो है जी वैल्यू नजर आएगी 1.96, तसल्ली कर लीजिएगा। इसी तरह 2.58 कहाँ से आया? 99% डाटा की बात हो रही है, तो 99 को आधा करें क्या आता है? 49.5। चेक करें जाके 49.5 किधर आ रहा है, तो 2.57 और 2.58 के दरमियान आ रहा होगा, तो 2.58 ही हम उसे राउंड अप करके कर लेते हैं। इसी तरह अगर वन टेल की बात करें, वन टेल वाली फिगर्स कैसे हैं भला? वन टेल की अभी लॉजिक हमने क्या देखी कि उसमें हमें मीन की कोई एक साइड प्रूफ करनी है, दूसरी साइड से हमें गर्ज नहीं है। तो अगर 95% कॉन्फिडेंस लेवल की बात की जाए और जो है वन टेल के केस में बात की जाए, क्या मतलब है इस 95% का? 50% डाटा जो आपका है वो है किससे कम, मीन से या ज़्यादा, डिपेंडिंग ऑन कौन सी वाली टेल की बात हो रही है। जो बकाया 45% है वो इधर है ना, 90 में से 50% तो ये रहा 95 में से, तो बकाया कितना रह गया? 45% जो कि आप ढूंढ रहे हैं। तो आपने जी टेबल में 45% की वैल्यू जाके देखनी है, 0.45, तो वो आपको 1.65 जी वैल्यू नजर आएगी। इसी तरह अगर हम 99% की बात करें, 50% डाटा एक साइड पे है, तो बकाया कितने परसेंट डाटा दूसरी साइड पे है? 49। जाके देखें टेबल में 0.49 किधर है, तो आपको 2.33 पे नजर आएगा। तो ये तो अपनी हमने बात की ज़बानी सारी। अभी हम चलते हैं आगे जाके सवाल की तरफ। तो सवालों की तरफ हम गए। सिग्निफिकेंट टेस्टिंग ऑफ द मीन्स। ओके, क्या अभी थोड़े पहले हमने बात की थी कि जो है स्टेप्स वो सेम होंगे, बस कुछ केसेस में जो आपका स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला और दूसरा किसका फॉर्मूला, जी वैल्यू का फॉर्मूला कहीं कहीं चेंज होगा। तो अभी सिग्निफिकेंट टेस्टिंग ऑफ मीन जो बिल्कुल सिंपल तरीन सवाल होता है, उसमें वही फॉर्मूलाज हैं दो जो हमें आते हैं, जी वैल्यू के भी और स्टैंडर्ड एरर के भी। सो लेट्स स्टार्ट।
क्या बताया हुआ है हमें, एवरेज डिस्टेंस स्पेंड बाय ईच पर्सन कम्यूटिंग टू ऑफिस ईच मंथ इन अ लार्ज सिटी इज 460 किलोमीटर। सवाल ने कह दिया कि एवरेज डिस्टेंस 460 किलोमीटर है, उसने जो कह दिया दैट इज नल हाइपोथेसिस। फिर कुछ लोगों को परेशानी हुई कि नहीं यार क्या ऐसा हो सकता है कि बुक गलत कह रही हो। उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया बुक को झूठा साबित करने के लिए। क्या एक्सपेरिमेंट का आंसर निकला, उन्होंने कोई से 100 कम्यूटर्स चेक किया, कम्यूटर्स मतलब सफ़र करने वाले, और पता लगा कि मीन जो डिफरेंस है वो 450 किलोमीटर है, 450 किलोमीटर है। बुक क्या कह रही है 460, ये लोग जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो क्या कह रहे हैं 450। स्टैंडर्ड डिवीजन थी 25 किलोमीटर। क्या ये बात सच है कि नहीं? स्टेप्स एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं। स्टेप 1 क्या होता था, नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या है कि मीन इज इक्वल टू 460 किलोमीटर। स्टेप 2 ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, हम कहेंगे कि मीन इज नॉट इक्वल टू 460 किलोमीटर। स्टेप 3 क्या होता था, डिटरमिन सिग्निफिकेंस लेवल। वो क्या है, सवाल में गिवन है, हाँ जी सवाल में गिवन है 5%। तो ये 2 टेल सवाल है, 1 टेल सवाल है, ये 2 टेल सवाल है। तो फिर इसमें हमारी क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी 1.96। अच्छा, स्टेप 4 उसने कहा है स्टैंडर्ड एरर निकालना है। स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। स्टैंडर्ड डिविएशन है 25, स्क्वायर रूट n है आपके पास स्क्वायर रूट 100 यानी कि 2.5। स्टेप 5 जी वैल्यू निकालें। जी वैल्यू क्या है, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर यानी कि 450 माइनस 460 डिवाइडेड बाय 2.5। तो -10 डिवाइडेड बाय 2.5 क्या होता है -4। तो क्या -4 -1.96 और +1.96 के दरमियान होता है? बिल्कुल भी नहीं। हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस झूठ बोल रहा है, नल हाइपोथेसिस जो है वो ठीक नहीं है। यह था हमारा सबसे पहला और सबसे इजी तरीन सवाल। लेट्स सी, नल हाइपोथेसिस 460 होगा, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस 460 नहीं होगा। स्टेप 3 5% सिग्निफिकेंस लेवल। स्टेप 4 ढाई आपका आ गया जो है स्टैंडर्ड एरर। स्टेप 5 जी वैल्यू निकाले -4 आ गई। स्टेप 6 चूंकि -4 -1.96 से कम होता है, हमने कहा कि जो आंसर है वो ठीक नहीं है, जो है नल हाइपोथेसिस है वो ठीक नहीं है। मज़ीद सवाल करते हैं इसके, टाइम हमारे पास बहुत है। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी ने कहा कि एवरेज टाइम लगता है कोई कंपोनेंट बनाने में 50 मिनट। ठीक है, 100 जो है कंपोनेंट्स चेक किए तो पता लगा आंसर है 52 मिनट्स। स्टैंडर्ड डिवीजन है 15 मिनट। क्या ये बात सच्ची है नल हाइपोथेसिस? तो नल हाइपोथेसिस क्या है 50 मिनट। हमने कह दिया स्टेप 1 नल पॉपुलेशन मीन इज 50। स्टेप 2 हम कहेंगे पॉपुलेशन मीन इज नॉट 50। स्टेप 3 सिग्निफिकेंस लेवल। ओहो, सिग्निफिकेंस लेवल तो गिवन ही नहीं, अब क्या करें? कोई बात नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल गिवन है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो 95 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 5% आपके पास आ गया सिग्निफिकेंस लेवल। स्टेप 4 स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर कहाँ से आएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n। स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है 15 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, कितने हमने आइटम्स चेक किए 100। तो ये आपके पास आ गया 15 डिवाइड बाय 10 1.5 आपके पास आ गया स्टैंडर्ड एरर। स्टेप 5 जी वैल्यू क्या आएगी, तो x आपके पास क्या है 52 माइनस मीन, सवाल ने आपको क्या दिया 50 डिवाइडेड बाय 1.5। तो -2 डिवाइडेड बाय 1.5 की एग्जैक्ट फिगर क्या होगी आपके पास आएगा -1.3333। अच्छा, क्या -1.33 -1.96 से लेके +1.96 के दरमियान होता है? हाँ जी होता है। आप कहेंगे कि जो नल हाइपोथेसिस है वो सच है। वो नल हाइपोथेसिस आमतौर पे 52 मिनट्स जो हैं 50 मिनट्स हैं वही लगते हैं। ये जो 52 मिनट्स हैं या तो हमने सैंपल गलत ले लिया था या जो ये डिफरेंस है बहुत थोड़ा सा है। 52 50 कितना कोई फ़र्क है, 2 मिनट का कोई फ़र्क होता है। तो ये था हमारा कंक्लूजन। हमने कहा कि नल हाइपोथेसिस झूठा नहीं है। लेट्स सी, हमारी कैलकुलेशंस ठीक हैं। स्टैंडर्ड एरर 1.5, जी वैल्यू 1.33, पॉजिटिव 1.33, हमने -2 पता नहीं क्यों लिख दिया। तो हमने देख लिया कि चूंकि ये 1.96 -1.96 के दरमियान होता है, इसलिए नल हाइपोथेसिस को हमने झूठा साबित नहीं किया। नेक्स्ट, मजीद सवाल करने हैं, मजीद कर लेते हैं। ट्रांसपोर्ट मैनेजर साहब ने कहा ये काम करते हैं,
हमारे पास अगला वीडियो भी है ना चैप्टर 14 की, फिलहाल 2-2 सवाल करते हैं पर यूनिट, उसके बाद अगली वीडियो में हमें टाइम लगा तो ये फर्दर सवाल भी कर लेंगे। फिलहाल हम जा रहे हैं अगले यूनिट की तरफ, ताकि हमारा जो है वो कवरेज पूरी हो जाए, हम चैप्टर पूरा गो थ्रू कर लें, प्रैक्टिस बाद में भी होती रहेगी। अगला यूनिट, सिग्निफिकेंस टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स। क्या मतलब डिफरेंस बिटवीन मीन्स? आपको 2 तरह के मीन्स गिवन हैं, आपको देखना है कि क्या इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट है या बस हल्का फुल्का सा डिफरेंस है। कीपिंग इन माइंड के पूरी पॉपुलेशन का जो है वो सैंपल नहीं है, पूरी पॉपुलेशन का जो है वो मीन नहीं है, कुछ सैंपल का है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई कैप के तमाम लोग जो क्यूएम पढ़ते हैं उनकी हाइट इतनी है, और किसी दूसरी जो है वो फील्ड की जो इतने लोग हैं वो कोई और सब्जेक्ट पढ़ते हैं उनकी हाइट इतनी है, तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो पॉपुलेशन यहाँ भी हमारे पास एक कंक्रीट आंसर होगा, जो कि जिस तक पहुँचना तकरीबन इम्पॉसिबल है, कि तमाम स्टूडेंट्स की हाइट का एवरेज ये है और उस फील्ड की तमाम स्टूडेंट्स की एवरेज का हाइट ये है। कंपेयर कर लो तो जाहिर सी बात है एक साइड बड़ी होगी एक साइड छोटी होगी, लेकिन हमारे पास दोनों जो इदारे हैं उनके स्टूडेंट्स की हाइट कहाँ से आई, सारे के सारे स्टूडेंट्स की हमने ज़रूर सैम्पलिंग की होगी, हमने 100 बंदे इधर से चेक किए होंगे 100 बंदे उधर से। तो अब सैंपल बेसिस पे जब हम बात कर रहे हैं तो मार्जिन ऑफ एरर होता है, इसीलिए हम इसके ऊपर चैप्टर 14 वाले स्टेप्स लगा के ये सिग्निफिकेंस टेस्टिंग कर रहे हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर रहे हैं। अगर पॉपुलेशन का डाटा हमारे पास होता फिर हमें ये सब कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी, सैंपल बेसिस पे काम चल रहा है। अच्छा, एक और ज़रूरी बात, जहाँ डिफरेंस ऑफ मीन्स की बात हो रही हो ना, वहाँ हमारा नल हाइपोथेसिस हल्का सा डिफरेंस हो जाता है। नल हाइपोथेसिस इस केस में हमारा ये होगा कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द मीन्स। याद रखिएगा, जब भी डिफरेंस का सवाल हो, मीन का डिफरेंस हो या प्रोपोर्शन का डिफरेंस हो, नल हाइपोथेसिस हमेशा ये होगा कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज डाटा। तो फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होगा? देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज डाटा। सो कीपिंग दैट इन माइंड, फॉर्मूला हमें नजर आ गया। ये हमारे पास फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एरर का इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स, और ये हमारे पास है जी जो है फॉर्मूला। सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये आपके पास आ गया सवाल, शुगर टेस्ट किए गए मेन और वुमेन में, जेंडर है मेन ये रहा, वुमेन ये रहा, सैंपल साइज इतना है, शुगर लेवल ऑन एवरेज इतना है और स्टैंडर्ड डिवीजन इतनी है। ये वेरीफाई करें कि शुगर लेवल फॉर वुमेन इज लोअर देन मेन। अच्छा, नल हाइपोथेसिस क्या होगा? अभी हमने बात की कि डिफरेंस के केस में हमेशा नल हाइपोथेसिस ये होगा कि कोई डिफरेंस नहीं है। स्टेप 1 हम कहेंगे कि जो है मीन 1 इज इक्वल टू मीन 2। स्टेप 2 क्या होगा? हम ये कहेंगे कि जो मीन 1 है और मीन 2 के बराबर नहीं है। नहीं, सवाल में हमें कुछ और का है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि ये वेरीफाई करो कि शुगर लेवल फॉर जो वुमेन है वो कम है मेन के। हमने ये प्रूफ करना है कि वुमेन को हम 1 कहें कि 2 कहें। वुमेन को अगर हम 2 कहें, हम कहेंगे कि जो वुमेन है उनका शुगर लेवल कम है। कौन से वाला एरो डालूं? ये वाला एरो। हमने कहा कि मेन का शुगर लेवल ज़्यादा है, वुमेन का शुगर लेवल कम है। स्टेप 3 सिग्निफिकेंस लेवल नहीं गिवन, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हमने कहा सिग्निफिकेंस लेवल ज़रूर जो है वो 5% होगा। स्टेप 4 स्टैंडर्ड एरर निकालना है। स्टैंडर्ड एरर कहाँ से आएगा? ये पिछले पेज पे हमने फॉर्मूला देखा था, स्क्वायर रूट स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1। चले मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 का स्क्वायर यानी कि 17.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1। कितना है n? 1600 प्लस हम लिखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 2 का स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2। हमारे पास क्या है? 1900। कैलकुलेट करें ज़रा क्या आंसर आता है। 17.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1600 प्लस है या मल्टीप्लाई है? प्लस है, प्लस 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1900। कैलकुलेटर ने कहा 0 किधर गया? कैलकुलेटर ने कहा 0.63398, या हम इसे भी कह सकते हैं 0.634। अच्छा, अब क्या करें? स्टेप 5 जी वैल्यू। क्या फॉर्मूला था जी वैल्यू का? डिफरेंस बिटवीन मीन्स डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। डिफरेंस बिटवीन मीन्स क्या है? एक मीन है आपके पास 130
एक मीन है आपके पास 125 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, यही फिगर इधर आ जाएगी। तो 130 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 0.634, आंसर आया जी वैल्यू 7.886। क्या 7.886 1.65 पॉजिटिव से बाहर होता है? हाँ जी, बहुत बाहर होता है। हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस सच्चा नहीं था। शुगर लेवल फॉर जो वुमेन है वो लोअर देन, मतलब लोअर देन है किसके? मेन के। वैसे हमें साफ भी नजर आता है, इनका 130 है, इनका 125 है, लेकिन अब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग से जो है वो प्रूव कर लिया। लेट्स सी हमारी कैलकुलेशन ठीक है क्या? 0.63 आंसर आया था स्टैंडर्ड एरर का, और जी वैल्यू आई -7.9, हम सही जा रहे हैं। माइनस उनकी माइनस क्यों? क्योंकि उन्होंने वुमेन को 1 रखा था और मेन को 2, हमने ऑपोजिट किया था। आंसर हमारा अभी भी जो है वो ठीक है। एक और सवाल इसका मेन वीडियो में देख लेते हैं। हाइट ऑफ मैन इन 2 सिटीज आर एज फॉलोज। कराची के लोगों की हाइट और लाहौर के लोगों की हाइट सिंपल, 160 बंदों का इधर पकड़ा, 196 का इधर पकड़ा, हाइट 170 इनकी है, 171 इनकी है, तकरीबन बराबर है। लेकिन चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। नल हाइपोथेसिस क्या होगा? दोनों बराबर हैं। ऑर्डर हाइपोथेसिस क्या होगा? दोनों बराबर नहीं है। स्टेप 3 जो है सिग्निफिकेंस लेवल क्या होगा? 5%, यानी कि ±1.96। और स्टेप 4 स्टैंडर्ड एरर, वो हमें लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे हम कैलकुलेटर पे? हम कैलकुलेटर में लिखेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ 1 का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है सैंपल साइज 160 प्लस 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 196। कैलकुलेटर बोलेगा 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 160 प्लस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 196। कैलकुलेटर ने कहा स्टैंडर्ड एरर इज 0.806। नेक्स्ट स्टेप जी आपके पास कहाँ से आएगा? तो जो है डिफरेंस करें मीन का, यानी कि 170 माइनस 171 डिवाइडेड बाय 0.806। लेट्स सी क्या आता है। 170 माइनस 171 डिवाइड बाय 0.806 होता है -1.24। तो क्या -1.24 प्लस -1.96 के दरमियान होता है? हाँ जी होता है। हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस सच्चा था। नल हाइपोथेसिस था क्या? कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज 2 हाइट्स। चेक करें हमारा ठीक है स्टैंडर्ड एरर, हाँ जी 0.81, और जी वैल्यू भी हमारी ठीक है। हमने कह दिया कि जो है दोनों जो है हाइट्स बराबर हैं। नेक्स्ट यूनिट सिग्निफिकेंट टेस्टिंग ऑफ प्रोपोर्शंस। प्रोपोर्शंस क्या होते हैं? परसेंटेज वगैरह की बात हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल जो पहला सवाल है वो कि इलेक्शन की बात हो रही है, तो इलेक्शन में कैंडिडेट ने कहा इतने % जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं। तो यहाँ जहाँ परसेंटेज की बात हो रही है वो प्रोपोर्शन की बात हो गई। क्या डिफरेंस है इसमें और बाकी सवालात में? स्टैंडर्ड एरर और जी वैल्यू का फॉर्मूला चेंज हो गया। कितना को चेंज हो गया? स्टैंडर्ड एरर का हमारे पास नया फॉर्मूला आया है PQ/N, और जी वैल्यू का हमारे पास आंसर आया है कि प्रोपोर्शन जो है आपकी सैंपल की माइनस पॉपुलेशन की प्रोपोर्शन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। कीपिंग दैट इन माइंड सवाल स्टार्ट करते हैं। क्या वैल्यूज हमारे पास गिवन है? इलेक्शन कैंडिडेट साहब ने कहा कि 60% बंदे मेरे साथ हैं, ठीक है। 2500 बंदों का हमने सैंपल उठाया जिसमें से पता लगा 1410 बंदे जो थे वो उसके साथ थे। आपके पास जो है प्रोपोर्शन भी सवाल में गिवन है। किसकी प्रोपोर्शन? सैंपल की। अच्छा चेक करेंगे क्या वो 95% कॉन्फिडेंस लेवल के साथ सच बोल रहा है या नहीं। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 उसकी बात को हमने सच साबित कर लेना है कि भाई वो ये कह रहा है कि मेरे पास जो प्रोपोर्शन है वो 60% है। ऑर्डर्ड हाइपोथेसिस क्या होगा? हम कहेंगे जो है प्रोपोर्शन 60% नहीं है। अच्छा अगली बात स्टेप 3 सिग्निफिकेंस लेवल क्या है? 95%। स्टेप 4 स्टैंडर्ड एरर निकाल दें। स्क्वायर रूट पी क्या है? क्या था हमारा? पॉपुलेशन प्रोपोर्शन। उसने कहा 60% मेरे साथ हैं, यानी कि 0.6 इंटू फिर क्यू क्या होगा? उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0.4 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड एरर नहीं, डिवाइड बाय n। कितने बंदे हमने टेस्ट किए? 2500। कैलकुलेटर से हमने पूछा क्या आया? 0.6 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 2500। आंसर आया 0.009।
ये हमारे पास आ गया स्टैंडर्ड एरर। अब वैल्यू निकालते हैं जी की। तो सैंपल प्रोपोर्शन क्या था, 0.564 माइनस पॉपुलेशन प्रोपोर्शन क्या थी, 0.6 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर यानी कि 0.009। लेट्स सी जी वैल्यू क्या आती है। डिवाइडेड बाय आंसर, कैलकुलेटर बोला -3, तो क्या -3 प्लस माइनस 1.96 के दरमियान होता है? बिल्कुल भी नहीं। हम कहेंगे वो जो इलेक्शन कैंडिडेट है वो बाकी इलेक्शन कैंडिडेट्स की तरह झूठ बोल रहा है। चेक करें, 0.0098 वाज द स्टैंडर्ड एरर एंड -3.7 वाज द जी वैल्यू। अब अगला सवाल, सेम इन्फो दोबारा यूजिंग प्रीवियस एग्जांपल। अब कह रहा है कि एटलीस्ट 60% लोग मेरे साथ हैं। एक अच्छा सवाल है ये देखने के लिए कि अगर 2 टेल सवाल 1 टेल सवाल में कन्वर्ट हो जाए तो क्या कोई असर पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या कोई असर पड़ेगा। अपनी वर्किंग देखते हैं इसमें क्या कहाँ चेंज आएगा भला। स्टेप 1, पहले हम कहते हैं पॉपुलेशन मीन इज 60, अब हम क्या कहेंगे, पॉपुलेशन मीन इज ग्रेटर देन 60। स्टेप 1 में ये फर्क पड़ा। स्टेप 2 पे क्या असर पड़ेगा, हम कहेंगे कि पॉपुलेशन मीन इज स्मॉलर देन जो है वो 60। स्टेप 3 पे क्या असर पड़ेगा, अभी भी 95% है, लेकिन पहले प्लस माइनस 1.96 के दरमियान हम ढूंढ रहे थे, अब हम प्लस माइनस 1.65 तक चले जाएंगे। स्टेप 3 हो गया। स्टेप 4 पे क्या असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। स्टेप 5 पे क्या असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। स्टेप 6 पे क्या असर पड़ेगा, पहले हम -3.7 को प्लस माइनस 1.96 के दरमियान ढूंढ रहे थे, अब हम उसे प्लस माइनस 1.65 के दरमियान ढूंढ रहे होंगे और कोई जो है वो असर नहीं पड़ा। सो अभी भी उसका कंक्लूजन सेम ही है कि वो जो इलेक्शन कैंडिडेट है वो सच नहीं बोल रहा। नल हाइपोथेसिस वुड बी रिजेक्टेड। तो ये थी हमारे पास पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन का जो है सिग्निफिकेंट टेस्टिंग। आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंट टेस्टिंग इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शंस। अच्छा वो क्या होता है, तो प्रोपोर्शंस हमने देख लिया ना, जिस तरह डिफरेंस ऑफ मीन हो रहा था उसी तरह डिफरेंस ऑफ प्रोपोर्शन है। स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला हल्का सा चेंज है और जी का फॉर्मूला हल्का सा चेंज है, उसके अलावा कॉन्सेप्ट सेम है। और जिस तरह हमने डिफरेंस ऑफ मीन के केस में कहा था कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ये बनेगा कि देयर इज नो डिफरेंस, यहाँ भी वो वाला जो है वो अप्लाई होता है रूल कि हम कहेंगे कि डिफरेंस जो है दोनों के दरमियान कोई नहीं है नल हाइपोथेसिस में। कीपिंग दिस इन माइंड, सवाल की तरफ देखते हैं। हेल्थ ऑफिशियल साहब ने कहा कि पेशावर के लोग गुजरात के लोगों से बहुत ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। 96 आउट ऑफ 200 यानी कि 48% लोग जो हैं वो पेशावर के जो हैं वो सेहतमंद निकले, जबकि 42% जो लोग हैं वो गुजरात के सेहतमंद निकले। जो ऑफिशियल का क्लेम है वो जो है इसको टेस्ट करके देखें। स्टेप 1 क्या होगा, नल हाइपोथेसिस देयर इज नो डिफरेंस। ऑर्डर्ड हाइपोथेसिस क्या होगा, ऑर्डर्ड हाइपोथेसिस, अब उसने ये कहा है कि पेशावर वाले गुजरात वालों से जो है ज़्यादा सेहतमंद। तो इस केस में ये 1 टेल टेस्ट हो गया। हम कहेंगे कि फला साइड इज स्मॉलर देन दूसरी वाली साइड। स्टेप 3 सिग्निफिकेंस लेवल, 95% कॉन्फिडेंस लेवल है, लेकिन चूंकि ये 1 टेल टेस्ट है इसलिए हमने प्लस माइनस 1.96 ली, प्लस माइनस 1.65 के जो दरमियान है वो ढूंढना है। अच्छा स्टेप 4, यहाँ हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्या कैलकुलेशन करेंगे, क्या लिखेंगे कैलकुलेटर पे, P1 Q1 ओवर N1। P1 क्या था, 48% गुजराती यानी कि 0.48 इंटू 0.52 डिवाइडेड बाय N1, कितने बंदे हमने टेस्ट किए थे यहाँ 200, प्लस 0.42 इंटू 0.58 डिवाइडेड बाय 200। ये सारा का सारा स्क्वायर रूट के अंदर है। लेट्स सी क्या आंसर आता है। 0.48 इंटू 0.52 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 0.42 इंटू 0.58 डिवाइडेड बाय 200। कैलकुलेटर ने कहा स्टैंडर्ड एरर है 0.0496। अच्छा स्टेप 5 क्या होगा, दोनों का डिफरेंस प्रोपोर्शंस का डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। क्या है डिफरेंस दोनों का, यहाँ था 0.48 माइनस 0.42 डिवाइडेड बाय 0.0496। कैलकुलेटर के मुताबिक 1.2
जी वैल्यू हमारे पास आई 1.2, तो क्या 1.2 प्लस 1.65 के अंदर होता है? हाँ जी, हम कहेंगे कि नल हाइपोथेसिस जो है वो सच्चा था। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉपुलेशंस। एक और सवाल करना चाहिए हमें, ये आ गया नेक्स्ट सवाल। कैंसर की बात हो रही है, 300 स्मोकर्स और 70 नॉन स्मोकर्स का जो है वो हमने टेस्ट किया। तो जो 300 स्मोकर्स थे उसमें से 270 को कैंसर निकला, 30 को कैंसर नहीं निकला, और नॉन स्मोकर्स में से सिर्फ 8 को कैंसर निकला, 62 को जो है वो कैंसर नहीं निकला। हमें साफ नज़र आ रहा है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो झूठा है, कि देयर इज़ नो डिफरेंस। देयर इज़ अ डिफरेंस। चेक करें उसकी कितनी सारी परसेंटेज जो है वो कैंसर वाली है और नॉन स्मोकर्स की कितनी कम परसेंटेज जो है वो कैंसर वाली है। लेकिन स्टिल हमने इसे मैथमेटिकली प्रूव भी करना है, कर देते हैं। स्टेप 1 2 3 अब मैं कोई नहीं कर रहा, स्टेप 4 से आगे करते हैं। स्टेप 1 2 3 तो आपको अब तक अच्छी तरह याद हो ही चुके होंगे। स्टेप 4 क्या होगा? P1 Q1। यहाँ P1 क्या है? तो P1 कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी 270 डिवाइड बाय 300, 0.9 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय टोटल बंदे कितने थे? 300 प्लस कैंसर ना होने वालों में से 8/70। 8/70 का क्या मतलब है? 11.4 0.114 मल्टीप्लाई बाय, अगर 1 माइनस 0.114 क्या होता है सॉरी 0.886 डिवाइडेड बाय कितने टोटल नॉन स्मोकर थे? 70। कैलकुलेट कर लें। 0.9 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 300 प्लस 0.114 मल्टीप्लाई बाय 0.886 डिवाइडेड बाय 20। कैलकुलेटर बोला स्टैंडर्ड एरर इज 0.0731। स्टैंडर्ड निकल आया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मीन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या था पहला प्रोपोर्शन? 0.9 माइनस 0.114 डिवाइडेड बाय 0.0731। 0.9 माइनस 0.114 डिवाइड बाय 0.0731 होता है, कैलकुलेटर के मुताबिक 10.75। तो क्या 10.75 1.96 माइनस 1.96 के दरमियान होता है? बिल्कुल भी नहीं। हम कहेंगे कि जो है नल हाइपोथेसिस बिल्कुल झूठा है। देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू फिगर्स, दैट इज कैंसर का होना और कैंसर का ना होना। आगे चलें, आखिरी यूनिट, सिग्निफिकेंट टेस्ट ऑफ स्मॉल सैंपल्स। वो क्या होता है? तो जिस तरह हमने पिछले यूनिट का आखिरी यूनिट देखा था कि हमारे पास n जब 30 से कम था तो उसके ऊपर हमने t टेस्ट लगाया था, ये भी वही सिचुएशन है। तो ये भी हम एक नज़र देख लेते हैं। हमारे पास जो है वो मीन IQ लेवल 110 है। 5 वॉलंटियर्स ने ये फलां स्कोर्स लिए। बताएं कि क्या 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे जो चीज़ है डिफरेंस है या नहीं है। तो अब यहाँ इसे हम पूरा सॉल्व करें या जस्ट एक नज़र देख लें। यहाँ मैं आपको ये सिखा देता हूँ कि वैसे ऑलरेडी आप लोगों को आता है, लेकिन स्टिल मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ कि इस केस में जब हमारे पास ना जो है वो मीन गिवन है, ना हमारे पास जो है वो गिवन है स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड डिवीजन, तो हम क्या करें? तो हमारे पास 5 अनग्रुप डाटा है। इसका स्टैंडर्ड एरर वगैरह स्टैंडर्ड डिवीजन तो हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टेप वाइज चलते हैं। स्टेप 1, मीन विल बी इक्वल टू 110। स्टेप 2 क्या होगा? मीन इज नॉट इक्वल टू 110। स्टेप 3 क्या होगा? सिग्निफिकेंस लेवल 5%। स्टेप 4 क्या होगा? स्टैंडर्ड एरर निकाल दें। अब यहाँ से हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट हुई। स्टैंडर्ड एरर मैं कहाँ से लाऊं? तो स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए पहले तो मेरे पास होनी चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन। वो कहाँ से आएगी? कैलकुलेटर से। मैं स्टैट में गया, 1 वेरिएबल में गया, 135, 103, 129, 96 और 121, ये 5 फिगर्स मैंने एंटर की। मैं गया वेरिएंस में और मैंने स्टैंडर्ड डिवीजन और सैंपल निकाल ली। कैलकुलेटर बोला 16.739 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 मैं करूंगा। क्यों भला? क्योंकि ये जो है वो सैंपल की, मतलब ये वो सैंपल की जो है स्टैंडर्ड डिवीजन है। 16.754 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट n, क्या है n? स्क्वायर रूट 5। तो 16.739 डिवाइडेड बाय
स्क्वायर रूट 5 कैलकुलेटर बोला हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गया 7.483 स्टैंडर्ड एरर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, x माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर। तो x हमारे पास क्या है, इन 5 फिगर्स का मीन क्या है, 135 प्लस 103 प्लस 129 प्लस 96 प्लस 121 डिवाइडेड बाय 5। इनका मीन है 116, तो 116.8 माइनस पॉपुलेशन मीन सवाल के मुताबिक क्या है 110 डिवाइडेड बाय 7 पॉइंट जो है 483। तो आंसर जो भी आएगा, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 7 आंसर 0.9 समथिंग आएगा। तो क्या 0.9 समथिंग 1.96 और माइनस 1.96 के दरमियान होता है? यस, हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस जो है वो ठीक है। लेट्स सी क्या हमारी कैलकुलेशन जो है वो ठीक है। तो चेक करें, स्टैंडर्ड एरर जो इनका आया है वो आया है 0.9, हमारा भी यही था। तो एट द एंड जी वैल्यू है 0.9, स्टैंडर्ड एरर उनका क्या आया, स्टैंडर्ड एरर ये आया है 7.49। बिल्कुल हम जो है वो ठीक जा रहे हैं। चेक करें, उन्होंने लंबे रूट से किया है जबकि हमने डायरेक्ट जो है वो कैलकुलेटर से किया है। इसी तरह इस यूनिट का जो है वो आखिरी सवाल देखें क्या है। आपके पास 2 टेस्टों का जो है वो डिफरेंस की बात हो रही है। तो अब हमें कॉलम बनाना पड़ेगा डिफरेंस का, 10, 1, 12, 2 और 0। इन 5 फिगर्स के डिफरेंस का आपने स्टैंडर्ड डिवीजन लेना है, इनके डिफरेंस से आपने स्टैंडर्ड एरर निकालना है और एट द एंड मीन हमारे पास डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, इन दोनों का जो है वो मीन निकालेंगे, उनका डिफरेंस लेंगे तो उससे हमारे पास जी वैल्यूज आ जाएंगे। ये भी आखिरी सवाल है, ये हम एक नज़र इसी तरह देख लेते हैं। क्या आपके पास आया स्टैंडर्ड एरर 2.49, टी स्कोर क्या आया 5 माइनस 0, आंसर आया 2। तो क्या 2 1.96 माइनस 1.96 के दरमियान होता है? नहीं होता, हम कहेंगे नल हाइपोथेसिस जो है वो झूठा। नल हाइपोथेसिस था क्या कि जो दोनों टेस्ट है ये बराबर है, हमने कहा दोनों टेस्ट बराबर नहीं है। तो ये था हमारा चैप्टर 14। 5 मिनट की ब्रेक करके वापस आते हैं विद सम MCQs।